कि एक महात्मा का नियम था, वो गृहस्थ आश्रम में थे लेकिन भगवान में परिवार की रुचि थी। तो किसान जब फसल काटता है तो कुछ अनाज नीचे गिर जाता है ना काटने के बाद, तो वो किसान को पूछ लेते थे कि मैं ये ले सकता हूँ, तो कहे ले सकते हो। तो वो पूरा अनाज जो नीचे उनके कटने के बाद वो बिन के आते थे, चुन चुन के आते। इस पद्धति का शास्त्र में एक नाम है, मैं बताती हूँ। उस पद्धति का ये याचिका थी। तो इसमें से रोज इतना सा वो बना लेते थे, जैसे मकई बाजरा जुअर दलिया कैसे बनता है ऐसे बना के खा लेते थे। तो 15 दिन का मिल जाता था। एक बार बड़ी खेती में चारों लोग जाते थे, फिर 15 दिन इतना इतना बना के सब लोग खा लेते थे। लेकिन एक बार कुछ ऐसा प्रसंग घटा कि वो अभी सुबह 2 मुट्ठी निकाल कर बनाने की तैयारी कर ही रहे थे। इतने में दरवाजे पे अलख निरंजन कहा, जी बाबा जी। तो कहा, जी बाबा जी क्या, कुछ खिला? जी बाबा जी क्या? तो कहा, आइए। तो वो तो इतने मस्त फकीर थे जो आए थे, वो जो इन्होंने 4 लोगों के लिए बनाया था वो एक ही खा गए। लेकिन खिलाने वाला भी इतना दिलदार था, परिवार वालों को बोला आज भगवान आके खा के गया, चलो पानी पियो सब। तो पानी पी लिया। अब दूसरे दिन फिर उसने जैसे पकाया वो फिर आके खड़े हो गए, वो भी कम नहीं थे। प्यार प्यार से खाते समय पूछ लिया कि आप रोज कितने बनाते हो? उन्होंने कहा भाई पहले पहर के 10 बजे। ठीक है ठीक है, तो बोला आ गए। ऐसे करके 15 दिन उनके पास रोज आए। आखिरी में तो उनके बच्चे कहने लगे पिताजी जल्दी पका के खा लेते हैं, वो आ जाएगा। कहा नहीं खा सकते, मैंने उसको समय दिया है। 15 दिन जब वो भूखे रहे तो उनका पूरा अनाज खाली हो गया। और आखिरी दिन तो तपेली में जो बचा था ना, वो किनारे से ऐसे लिया और उसको हाथ पे त्रिपुंड नहीं लगाते, वो भी इस पे लगाया कि ये भी न खाएं ये लोग। तो वो परिवार वाले हैरान थे कि कौन है, थोड़ा हम कम से कम आखिरी में जाता तो 3 उंगली तो मुंह को लगाते, पर वो भी उठा के वो इसको लगा के गए। फिर वो गया किसान के पास लेने 15 दिन के लिए जो नीचे बचता है अनाज। फिर ले आया, फिर चालू। तो पत्नी बोली इससे पूछो तो सही ये आखिर कितने दिन तक आएगा? तो कहा बावरी मैं न पूछूं इसको, ये भगवान का रूप है, जब तक आए इसका स्वागत है। शास्त्रों में लिखा है कि तपस्या की पराकाष्ठा थी, वो रोज बनाते और वो रोज आ जाता। और 90 दिन आया। बोलो, मैं पढ़ के भी सुबह कांप रही थी कि 9 दिन आए तो भी बहुत हो गया, पर है शास्त्र में लिखा। जब 90 दिन के बाद भी उसकी मुस्कुराहट में कोई कमी नहीं थी, और पत्नी भी बोली जी पाइए, मेरे पति राजी हैं तो मैं भी राजी, पाइए। और 90 दिन जब उन्होंने खड़े हुए तो पूरा उनका वेश बदल गया। तो कहा आप कौन है? तो कहा मैं दुर्वासा ऋषि हूँ, जयराम जी की, और मैं तुझ पे इतना प्रसन्न हूँ, इतना प्रसन्न हूँ कि दुनिया में तेरा नाम होगा। जो तेरा नाम लेगा ना उसको की कभी अन्न की कमी नहीं आएगी। तूने मुझे इतना तृप्त किया है, मैंने परीक्षा लेने की पराकाष्ठा की है तेरे साथ। तब वो ऋषि गदगद हो गए। कहा आप दुर्वासा ऋषि हैं? कहा तभी तो तेरे अनाज का त्रिपुंड लगा लेता था। ऐसी ऐसी हमारे भारत सनातन धर्म की गहराई है।